के बाद अब उत्तराखंड में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 11वें हिमालय राज्य उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति होगी, किसी ने ऐसा सोचा ना था। चिंता की बात तो यह है कि प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में AQI खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की स्थिति तो और भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ AQI 300 के करीब है। बढ़ते प्रदूषण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ ही गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही दून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे, जिस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियां पर्यावरण बचाने के विपरीत कार्य कर रही हैं, जबकि भाजपा इससे इनकार कर रही है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में भी इस साल देखने में आ रहा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जो बुजुर्ग मरीज हैं हमारे, जिनको सांस लेने की बीमारी है, उनमें दिक्कत आ रही है। हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो विकासकारी कम विनाशकारी ज़्यादा हैं। आप ऑल वेदर रोड का हाल देख लीजिए कि ऑल वेदर रोड के लिए जितने पेड़ों के कटान की परमिशन थी उससे कई गुना हज़ारों गुना ज़्यादा पेड़ों का कटान हो गया। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आपने पहाड़ों का जो बेस है उसको कमज़ोर कर दिया। लैंडस्लाइडिंग की और दूसरी घटनाओं, अप्रिय घटनाओं से लगातार उत्तराखंड दहल चुका है। कभी आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, कभी आप जागेश्वर धाम के नाम पर, कभी आप सौंग बांध के नाम पर जिस तरह से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, उत्तरी भारत को ओजोन लेयर देता है, ओजोन कवर देता है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को मुझे लगता है या तो इस तरह के जब भी बयान देते हैं उसमें कुछ स्टडी करनी चाहिए। अगर उन पे स्टडी नहीं है तो मुझे लगता है कि भाई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इन वर्षों में देखोगे, जब से उत्तराखंड बना है, तो उत्तराखंड में अगर पेड़ कटे हैं डेवलपमेंट के लिए तो पेड़ लगे भी हैं। तो टोटल अगर आप आज के डाटास देखोगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इन 24 वर्षों में वन संरक्षण बढ़ा है। वहीं प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से धुंध छा गई है। इसके अलावा घने कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ऐसे में दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं प्रदेश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कोई इंतजाम नहीं। पुलिसिंग व्यवस्था चौपट है। ओवर स्पीडिंग को रोकने, शराब पीकर वाहन चलाने से रोकने के लिए पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है। आपको बता दें कि देहरादून के ONGC चौक में ओवर स्पीड की वजह से 6 युवाओं की मौत हो गई, जबकि अल्मोड़ा में बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। की कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान, जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए। उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी हैं। कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं। शराब सरेआम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराबें पी जा रही हैं। शहर के अंदर तमाम व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है 4 दिन जागते हो, उसके बाद सो जाते हो। वो उसकी बाकायदा जांच हो, उसमें जहाँ खामियां पाई जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरा ऐसा मानना है। जो गलत है तो गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता। पुलिस को, मैंने आज पढ़ा कि साहब पैसिफिक के किसी गार्ड ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए था। अगर पुलिस थोड़ा एक्टिव रहती तो हो सकता है ये घटना बच जाती। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी जरूरी है, आप तमाम स्लोगन लिखे रहते हैं कि भाई हम शराब पीकर गाड़ी न चलाएं,
दुर्घटना से देर भली, ये सब इसीलिए लिखा जाता है कि एक अवेयरनेस लोगों में आए। कुल मिलाकर हिमालय राज्य उत्तराखंड में AQI का 300 के करीब पहुंचना बेहद चिंता की बात है। दूसरे प्रदेशों को स्वच्छ हवा देने वाला राज्य आज खुद साफ हवा के लिए तरस रहा है, जो कि चिंता की बात है। वहीं विकास के नाम पर एकाएक काटे जा रहे पेड़ भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस बीच सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।